हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के का प्रीवियस पेपर जो है उसके बारे में आपको पेपर बताने वाली हूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ डिस्कस करती जाऊँगी। बाकी पहले ही बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको ज़रूर इस पेपर के लिए पढ़ के जाने हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। उसको अगर आपने देख लिया तो आपका एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग एक को करिकुलर एग्ज़ाम होता है, मतलब 3 तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं, 3 हो 4 हो जो भी हैं, मेन सब्जेक्ट के अलावा आपको इस को करिकुलर सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब ये बीएससी साथ में बीए और बीकॉम किसी भी स्ट्रीम में किसी भी कोर्स में कोई भी कॉलेज करा सकता है आपको ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एक पेपर। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, 2022 में जो आया था पेपर, मैं वो आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करती जाऊँगी, सारे क्वेश्चंस आपको दिखाती जाऊँगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, अच्छा इधर इंग्लिश दिया हुआ है, इधर हिंदी दिया हुआ है, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में देखना है आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ICMR स्टैंड्स फॉर, तो इसका राइट आंसर होने वाला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा, इस पेपर में सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और साथ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन हैं तो आपको पास होने के लिए 33 क्वेश्चन सॉल्व मतलब करेक्ट आपके होने चाहिए 33 क्वेश्चंस। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स नीडेड फॉर गुड हेल्थ, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शंस थे रेगुलर एक्सरसाइज, न्यूट्रिटिव एंड बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन आर, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी A, D, E एंड K, ये होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन दो तरीके के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आपको जितना भी डिटेल टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगी वो आप अपनी मेरी अगली वीडियो में देख लेना। अगर आपने वो वीडियो देख ली ना एक बार तो आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ द फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो इसका सही आंसर है सनलाइट। फ्री सोर्स क्या होता है? सूरज की रोशनी होती है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। उसके बाद है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड इज, तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देन हमारे पास 6 क्वेश्चन है विटामिन ए इज नीडेड फॉर, तो इसका राइट आंसर है फॉर हेल्थ ऑफ आईज एंड स्किन। देन डेफिशिएंसी ऑफ B1 कॉजेज, B1 क्या है? एक विटामिन है, तो इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरी बेरी का रोग या बेरी बेरी की डिसीज। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ फूड आर, तो एनर्जी भी देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी फूड हमारे काम आता है, डिसीजेस से प्रोटेक्शन भी देता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट फूड फॉर इन्फेंट। इन्फेंट मतलब एक नवजात शिशु, तो उसके लिए सबसे बेस्ट फूड कौन सा होता है? वो होता है मदर्स मिल्क। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? तो मेनली क्या ज़रूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है। अगर बॉडी बिल्डिंग पूछते तो हम क्या लगाते? तब हम लगाते प्रोटीन, ठीक है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन फूड एक्सचेंज लिस्ट इज ग्रुप ऑफ सेम न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन फूड आइटम्स, ठीक है। ये आपको डिफरेंट इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, डेफिनेशन दिए हैं, ये रही हिंदी में। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ सेम न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन फूड आइटम्स। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इन्होंने ग्लूकोज के हिसाब से लिख दिया है, ग्लूकोज के को मान के इन्होंने जो राइट आंसर दिया है वो दिया है 6, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन वो है पैक्टिन इज़ फाउंड इन, जो पैक्टिन होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो पैक्टिन हमारे पके हुए फल मतलब राइप्ड फ्रूट्स में पाया जाता है। उसके बाद सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? तो ऑल ऑफ दीज, पोटैटो से भी मिलता है, कोलोकेसिया से भी मिलता है और यम से भी मिलता है। कोलोकेसिया मतलब अरबी जिसको हम घुइयाँ भी कहते हैं, और यम मतलब होता है जिमीकंद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट में इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं होता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मतलब H2O, तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम विच कन्वर्ट स्टार्च टू माल्टोज इन द माउथ, ठीक है। हमारे माउथ में
स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। अच्छा, ये पी साइलेंट होता है, ओके, तो इसका राइट आंसर है टाइलिन। टाइलिन का दूसरा नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर आपको सलाइवरी अमाइलेज दिया है तो वो होने वाला है हमारा राइट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लिवर एज। लिवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो राइट आंसर है ग्लाइकोजन। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी शेक हो रही है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ट्राइपॉड टूट गया है, नया ऑर्डर किया है, अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वीडियो बनानी थी तो इसलिए इसी तरीके से हाथ में पकड़ के बनानी पड़ रही है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है ना, पढ़ाई में इतना चलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस कन्वर्ट ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोलाइसिस। मतलब प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें ग्लूकोज से हमें पायरुविक एसिड मिलता है डाइजेशन के दौरान? तो उसका नाम होता है ग्लाइकोलाइसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज? मतलब प्रोसेस बाय विच ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज? तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। द नेक्स्ट आंसर है क्रेब्स साइकिल ऑल्सो कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। बिल्कुल कॉमन, जो 11th-12th में हमने बायोलॉजी पढ़ी होती है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये सब आते होंगे, वही हमारे इसमें इस टॉपिक में, मतलब इस एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच डिसीज ऑकर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट? कार्बोहाइड्रेट और फैट की अगर अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो हमें हो जाती है ओबेसिटी की परेशानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कॉल्ड एज फ्रूट शुगर? फ्रूट शुगर कहते हैं फ्रक्टोज को, तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। देन है माल्टोज इज ऑल्सो नोन एज, तो माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं। देखो पूरा नाम से रिलेटेड है, माल्टोज को हम कहते हैं माल्ट शुगर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरिक फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। इन्होंने ये सारे के सारे गड़बड़ दिए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा या तो CH2O का होल एन लिखा होगा या फिर CnH2O का होल एन, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको अगर ऑप्शन में दिया है तो आप उसको राइट आंसर बता कर आओगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 25th क्वेश्चन है, पॉलीसेक्राइड्स आर। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जटिल होते हैं स्ट्रक्चर में, तभी तो हम उनको पॉलीसेक्राइड्स कह रहे हैं ना। पॉलीसेक्राइड का मतलब हो गया कि अगर मैं इनकी हाइड्रोलाइसिस करूँगी, पानी से रिएक्शन कराऊंगी, तो ये कई सारे टुकड़ों में, कई सारे मोनोसेक्राइड में टूट सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाइजेशन प्रोसेस स्टार्च फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन की प्रोसेस में स्टार्च सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? तो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? तो ये होगा हमारा फैट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो ये होने वाला है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शंस थे लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सही होने वाला है ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फैट? फैट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, सही है। सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड ईथर, सही है। टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट एंड ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑल ऑफ दी एबव इसका राइट आंसर होने वाला है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डेटीरियोशन ऑफ फैट एंड ऑयल इज। जो डेटीरियोरेशन होता है फैट का और ऑयल का, उसको क्या कहते हैं? उसकी प्रोसेस को, उसको कहते हैं हम रेंसिडिटी। देन उसके बाद है हमारा 1 ग्राम फैट गिव्स, 1 ग्राम फैट से हमें मिलता है 9 कैलोरी मिलती है। देन नेक्स्ट है, फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, अल्कोहल, ईथर या फिर बेंजीन। ये आइदर नहीं है, ये क्या होना चाहिए? ईथर होना चाहिए। तो फैट्स किसके एस्टर्स होते हैं? अल्कोहल के साथ होते हैं। किसकी रिएक्शन? फैटी एसिड की रिएक्शन, तब जाके क्या बनता है? फैट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द वर्ड वाइटामिन वाज गिवन बाय। तो वाइटामिन वर्ड जिसने दिया था, उन साइंटिस्ट का नाम था या उन पर्सन का नाम था फंक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में डेफिशिएंसी ऑफ B1 कॉजेस, देखो ये रिपीट हो गया, अभी हमने पीछे भी यही देखा था। B1 क्या है? हमारा एक विटामिन है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी क्या होता है? बेरी होता है। विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का मेन फंक्शन क्या होता है? तो हेल्प्स टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको विटामिन या आप विटामिन प्रोनाउंस करो, जो भी बोलना है, तो आपको विटामिन के नाम और साथ में उनके जो मेन फंक्शंस हैं वो ज़रूर पढ़कर जाने हैं इस पेपर के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें विटामिन से मिलने वाले हैं इस पेपर में। विच विटामिन इज़ नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? विटामिन के।
देन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स आर, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल में से जो बचे वो कौन से हो गए, वाटर सॉल्युबल हो गए। तो विटामिन बी एंड सी हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसको आप ऐसे याद कर लो कि भाई बी सी होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल और बाकी जितने भी होंगे सब होंगे हमारे फैट सॉल्युबल। तो बी सी आपकी एक ट्रिक हो गई इसको वाटर सॉल्युबल विटामिन को याद करने की। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ B1। देखो विटामिन से तो भरे हुए हैं क्वेश्चन इसमें, तो B1 का जो हमारा केमिकल नेम है वो क्या होने वाला है, B1 का केमिकल नेम होता है थाइमीन। देन कैल्सीफेरॉल इज़ द केमिकल नेम ऑफ, तो ये होता है विटामिन डी का। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि विटामिन डी हड्डियाँ मजबूत करती है, हड्डियों के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है और कैल्शियम से आपको कैल्सीफेरॉल याद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए इज़ नीडेड फॉर, तो विटामिन ए हमारी आइज़ और स्किन की हेल्थ के लिए होता है, तो राइट ऑप्शन इज़ बी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी या विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी हमने पीछे भी देखा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प इन द टाइटनिंग ऑफ बोन। तो उसके लिए हमें पता ही है भाई बोन के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होने वाला है, कैल्शियम होने वाला है। उसके बाद है विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प इन, विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प करते हैं हमारी प्रोटेक्शन में। उसके बाद विच न्यूट्रिएंट इज और आर कॉल्ड एज बॉडी फ्यूल। तो बोथ ए एंड बी दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही कैसे काम करते हैं, बॉडी फ्यूल की तरह काम करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, शरीर का ईंधन कहते हैं। उसके बाद पल्सेस एंड लेग्यूम्स आर सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट। जो हमारी दालें होती हैं या फिर लेग्यूम्स मतलब फलियाँ होती हैं वो किसका गुड सोर्स होती हैं, किसका अच्छा स्रोत होती हैं। तो प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस ये क्या होती हैं, सबका अच्छा सोर्स होती हैं। देन हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है मिल्क, मीट, एग, फिश एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो ये जो हमारे सारे दिए हुए कंटेंट हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा मतलब किसका ये अच्छा स्रोत है, तो ये होती हैं प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत, क्योंकि मिल्क में हमें पता है प्रोटीन है, मीट में प्रोटीन है, एग में प्रोटीन, फिश में प्रोटीन और दालों में प्रोटीन। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ, तो कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं शुगर से। ये शुगर चीनी वाली शुगर नहीं है, इसके कंपोनेंट का नाम है शुगर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सोर्स ऑफ इनविजिबल फैट। कहाँ पर हमें इनविजिबल फैट मतलब अदृश्य वसा देखने को मिलती है, तो सीरियल्स, पल्सेस, एग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस क्यों, हमने ऐसा क्यों बोला कि इनविजिबल फैट, क्योंकि भाई इनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसके लिए फेमस है, प्रोटीन के लिए फेमस है। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ इनमें क्या होता है, कुछ मात्रा में फैट भी प्रेजेंट होता है। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन असेंशियल होते हैं, एक असेंशियल होते हैं। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स 10 टाइप के होते हैं, अगर कहीं 9 दिया हो तब भी सही होगा, आप 9 को भी टिक लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए की सिंथेसिस के लिए, डीएनए के संश्लेषण के लिए, डीएनए को बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूरी होता है हमारा फॉलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी में आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो थायराइड में पाया जाता है। डैश इज़ अ स्टेट ऑफ हेल्थ दैट अराइजेज फ्रॉम इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन। अगर हमें पूर्ण तरह से, अगर कंप्लीट तरीके से न्यूट्रिशन ना मिले तो हमें क्या हो जाता है, माल न्यूट्रिशन। मतलब जो कंडीशन होती है वो उसको क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब कुपोषण कहते हैं। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द बॉडी स्वेल्स इन क्वाशिकोर। क्वाशिकोर एक बीमारी होती है, तो इस बीमारी में बॉडी का कौन सा हिस्सा सूज जाता है, स्वेल कर जाता है, वो हमसे पूछा गया है। तो इसमें या तो एब्डोमेन, आर्म्स, लेग्स या नेक। तो इसमें एब्डोमेन भी सही आंसर है और लेग्स भी सही आंसर है। वैसे लेग्स पर्टिकुलरली सही आंसर नहीं है क्योंकि हमारे जो फीट्स होते हैं वो स्वेल करते हैं। तो अगर फीट दिया हुआ होगा तो सबसे सही आंसर फीट होगा, और नहीं दिया है तो आपका एब्डोमेन राइट आंसर है। उसके बाद है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी कैन लीड टू, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये तीनों ही बीमारी होती हैं, टिटनी, रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस। कॉमन सिम्टम्स ऑफ बेरी इंक्लूड्स, बेरी जो हमारी एक डिसीज़ है जो विटामिन B1 की वजह से हो रही है, कमी से हो रही है, उसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, वेट लॉस, वीकनेस एंड पेन इन लिम्स मतलब हाथ पैर, और इरेगुलर हार्ट रेट। तो इसमें ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होने वाला है। देन क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, द टर्म फूड मीन्स। फूड से हम क्या समझते हैं, तो फूड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमारी बॉडी को पोषण दे या हमारी बॉडी को नरिश करे।
उसके बाद है फॉलोइंग आर द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आयोडीन की कमी से, डेफिशिएंसी मतलब कमी, आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, सही है। उसके बाद क्रेटिनिज्म होता है, सही है। टिटनी होता है, नहीं, टिटनी नहीं होता है। हाइपोथायराइडिज्म होता है, सही है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, जिसमें 1, 2 और 4 हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ज़ेरोप्थेल्मिया होता है, हाँ होता है। नाइट ब्लाइंडनेस होती है, हाँ होती है। ऑस्टियोपोरोसिस, नहीं नहीं, ये तो कैल्शियम की वजह से थी। क्रेटिनिज्म, नहीं, ये आयोडीन की वजह से थी। केराटोमैलेशिया, हाँ, ये होती है हमारी विटामिन ए की वजह से। तो 1, 2 एंड 5, तो 1, 2 एंड 5 आ रहा है ऑप्शन सी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कॉल्ड द हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। देन नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉम इज सोर्स ऑफ। कोलेस्ट्रॉम किसका सोर्स है? लैक्टोफेरिन का, इम्यूनोग्लोबिन ए का। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद विच न्यूट्रिएंट इज और आर रिक्वायर्ड बाय अ प्रेग्नेंट वूमेन। एक प्रेग्नेंट वूमेन को के कौन से न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनके लिए? तो फोलेट, आयरन, आयोडीन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। देन अगला क्वेश्चन है, 2 वीक्स टू 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी का 2 महीने से लेकर 9वें महीने तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। देन है, ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर BMR इंक्रीजेस। कितना बढ़ जाता है? जो हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट होता है, BMR मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट, वो बढ़ जाता है 5%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पर, धात्रीवस्था के टाइम पर किस चीज़ की, कौन से न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है? अच्छा, कौन सा नहीं पूछा है इन्होंने, पूछा है न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो आंसर है इंक्रीज, मतलब बढ़ जाती है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू ICMR हाउ मच मिल्क लैक्टेटिंग वूमेन सिक्रीट पर डे। तो ICMR के अनुसार जो लैक्टेटिंग वूमेन होती है वो कितना मिल्क एक दिन में देती है? तो वो होता है 600 से 800 ml। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। तो वो होती है अमीनो एसिड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वॉट इज़ द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ चाइल्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नॉर्मल बर्थ वेट क्या होता है? वो होता है 2.5 किलो से 4 किलो तक नॉर्मल माना जाता है। अब इन्होंने 4 तक नहीं दिया है, तो इन्होंने 2.5 से 3.5 दिया है, तो हम राइट आंसर 2.5 से 3.5 लगा देंगे। देन अगला क्वेश्चन है, वॉट इज़ द कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वूमेन। तो प्रेग्नेंट वूमेन के लिए हमें 1200 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। वॉट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ जिंक ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम जिंक का हमें कितना मात्रा चाहिए होता है? तो वो होता है 12 mg, मतलब 12 मिलीग्राम पर डे। उसके बाद विच इज़ द फर्स्ट फूड ऑफ चाइल्ड। जो बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए फर्स्ट फूड क्या होता है? वो होता है मदर्स का मिल्क, मतलब माँ का दूध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो बर्थ वेट बेबीज आर कॉल्ड हुज वेट इज़ लेस देन। मतलब ऐसे बच्चे, मतलब लो बर्थ वेट बेबीज किनको बोला जाएगा? ठीक है, तो वो बोला जाएगा जिनका वजन 2.5 किलो से कम होता है। तो अगर 2.5 किलो से कम है किसी बच्चे का वजन, तो हम उसे कम वजन वाला शिशु बोलेंगे या फिर लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शुड बी द फर्स्ट फीड ऑफ अ न्यूनेट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मदर मिल्क। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड इज़ अ कंप्लीट फूड। तो कंप्लीट फूड होता है हमारा मिल्क। मिल्क एक कंप्लीट फूड क्यों है? क्योंकि इसमें हर अमाउंट का न्यूट्रिएंट हमें प्रेजेंट मिलता है। मिल्क प्रोटीन को क्या कहते हैं? मिल्क प्रोटीन को कहते हैं केसीन। देन स्मेल इन द मिल्क इज़ ड्यू टू, जो मिल्क की गंध आती है, जैसे कई दिन का दूध हो जाता है तो उसमें जो गंध आती है वो किसकी आती है? ब्यूटायरिक एसिड की आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 1 साल के बच्चे के लिए कितना कैल्शियम ज़रूरी होता है? तो 600 मिलीग्राम पर डे उसको ज़रूरी होता है। देन है, प्रोटीन फाउंड इन मदर मिल्क। मदर मिल्क में कौन सा प्रोटीन फाउंड होता है? तो बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स लैक्टो एल्ब्यूमिन भी होता है और लैक्टोग्लोबिन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा न्यूट्रिशन, मतलब पोर्शन मिलना चाहिए एक प्रेग्नेंट वूमेन को, तभी वो बच्चे को संभाल पाएगी।
देन नेक्स्ट है डायबिटीज़ इज़ रिलेटेड विद, तो डायबिटीज़ किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ऑल ऑफ दीज। तो डायबिटीज़ इन तीनों से रिश्ता रखता है, इन तीनों से संबंधित है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन डायबिटीज़ इज कॉल्ड, जब डायबिटीज़ होती है किसी पर्सन को तो उसको बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली क्या टॉयलेट जाना पड़ता है, फ्रीक्वेंट उससे यूरिनेशन होता है, तो वो उस टर्म उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे एक शब्द में, तो उसे हम कहते हैं पॉली यूरिया। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि यूरिन है तो इसमें यूरिया आ रहा है। ठीक है, तो पॉली यूरिया होती है उस सिचुएशन का नाम। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायबिटीज़ सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इज़ अफेक्टेड, डायबिटीज़ में कौन से हार्मोन का जो सिक्रीशन होता है वो प्रभावित होता है या अफेक्ट हो जाता है, तो उसका राइट आंसर है हमारा इंसुलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट्स, पेनक्रियास की सेल से क्या निकलता है, तो वो है हमारा इंसुलिन। देन है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो पॉलीयूरिया, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज हंगर, ऑल ऑफ दिस। तो मतलब ऑल ऑफ दिस, पॉलीयूरिया होता है प्यास बढ़ जाती है और हमारी भूख बढ़ जाती है। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जटिलताएं हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, डायबिटिक कोमा हो सकता है, हाँ हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन, हाँ धुंधला दिखने लगता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है, कमजोरी आ जाती है, मतलब ऑल ऑफ दिस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड फॉल डाउन इट इज़ कॉल्ड, जब खून में हमारे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो इससे आप अंदाज़ा बहुत आराम से लगा सकते हो। उसके बाद है, विच काइंड ऑफ डाइट शुड बी गिवन टू ए हाइपरटेंशन पेशेंट, मतलब जिनका बीपी ज़्यादा रहता है, हाइपरटेंशन पेशेंट मतलब जिनको हाई बीपी है, तो उसके लिए कैसी डाइट ज़रूरी है, तो उसके लिए एक बैलेंस डाइट ज़रूरी है। ठीक है, ना कोई चीज़ ज़्यादा ना कोई चीज़ कम। उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के क्या सिम्टम होते हैं, हेडेक होता है, हाँ होता है, डिजीनेस होती है मतलब चक्कर आना, हाँ ठीक है, उसके साथ वॉमिटिंग होती है, हाँ होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है हमारा, नॉर्मल बीपी की रेंज क्या होती है, तो 80/120 mmHg होती है, 80 मतलब ऊपर का और 120 मतलब नीचे का, मतलब डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक।